हेलो। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। उससे पहले कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को याद कर लो। इनका यूज एक्सरसाइज 2.4 में होगा। जैसे पहली आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिफ्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नाउ सिक्स्थ आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई। नाउ सेवेंथ आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। नाउ एट्थ आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो हमें पहले प्रोडक्ट को देख के ये समझना है कि हम किस आइडेंटिटी का यूज होगा इसमें। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोडक्ट दिया है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो ये हमारी किस आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकते हैं? इसमें यूज कर सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। देखिए आप, दोनों में शुरू में x दोनों में है, फिर बाद में जो ब्रैकेट के जो सेकंड टर्म है वो अलग है। तो जैसे ये इस वाली फॉर्मूला में आइडेंटिटी को फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, देखो, जिसमें बाद वाले दोनों टर्म क्या है? अलग हैं, और शुरू वाले दोनों टर्म क्या है? सेम है। तो हम एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का यूज कर सकते हैं, जो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिर लिखेंगे वी हैव। अब हमें जो प्रोडक्ट दे रखा है वो लिख लिया हमने एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। अब इसके हिसाब से पहले में एक्स स्क्वायर करना है, यानी फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में बाद वाले दोनों टर्म को ऐड करना है। 4 और 10 को ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फिर बाद में ब्रैकेट के बाहर एक्स लिख दिया है प्लस ए इंटू बी। यहाँ पे ए क्या है? 4 और बी है 10, तो 4 इंटू 10 कर दिया है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। अब हम सेकेंड वाला प्रोडक्ट देखते हैं। इसमें भी वही देखो, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 दे रखा है। तो इसमें भी हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। अब आप ये कहोगे सेकंड वाले ब्रैकेट में तो माइनस लगा है, तो हम इस माइनस को 10 के साथ लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगी एक्स प्लस और ब्रैकेट में माइनस 10। तो ए हो जाएगा 8 और बी हो जाएगा माइनस का 10। इस बात का ध्यान रखें। फिर एक्स स्क्वायर लिख देंगे और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए है 8 और बी है माइनस 10, ब्रैकेट के बाहर एक्स लिख दिया है। फिर ए इंटू बी, ए है 8 और बी है माइनस 10। सॉल्व कर लिया। तो यहाँ इसको सॉल्व किया तो -2 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 80 आ गया है। हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। उसमें प्रोडक्ट दिए 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब देखो दूसरे वाले ब्रैकेट में -5 था, तो हमने क्या किया? माइनस साइन को 5 के साथ लिख दिया है और बाहर प्लस, क्योंकि हमें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का आइडेंटिटी का यूज करना है, इसीलिए तो हमने प्लस साइन लाना था। तो माइनस हमने 5 के साथ लिख दिया है। अभी प्रॉपर हमारी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बन गई। अब यहाँ पे 3x पूरा a है, सॉरी x, 3x पूरा क्या है? x, और 4 है a, यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे x क्या? 3x, और b है हमारा माइनस का 5। तो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया एक्स स्क्वायर प्लस
ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। देखिए x क्या है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर लिख दिया है। और ब्रैकेट में a प्लस बी, a है 4 और b है -5, प्लस करके लिख दिया है। फिर ब्रैकेट के बाद x, और यहाँ पे x वैल्यू क्या है 3x। जो फर्स्ट टर्म होता है ब्रैकेट के दोनों ब्रैकेट में वो हमारा 3x है, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या है 3x प्लस a इंटू बी। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -5 है। सॉल्व कर लिया इसको, देखो ब्रैकेट वाले सॉल्व किया तो -1 आ गया है, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 20 आ गया। सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 9x² माइनस 3x माइनस 20। ना फोर्थ पार्ट, इसमें आपको दे रखा है y² प्लस 3/2, ए पहले वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में y² माइनस 3/2। तो ध्यान से देखो, इसमें हम यूज कर सकते हैं ये वाली फॉर्मूला, आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होती है a² माइनस b²। जहाँ पे ये देखो y² पूरा हम a मानेंगे, y² पूरा हम क्या मानेंगे a, और 3/2 को क्या मानेंगे b। तो वही लिखा है देखो, ये y² पूरा a है, फिर माइनस पूरा 3/2 b मान रहे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम यूज कर सकते हैं। जो क्या कहता है कि a² माइनस b² कर दो, यानी जो भी a है उसका स्क्वायर कर दो, माइनस जो भी b है उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे a क्या है y², तो हमने y² का स्क्वायर कर दिया है, फिर 3/2 का स्क्वायर कर दिया है। सॉल्व करने देखो, पावर की जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 जा 4। अब 3 का स्क्वायर किया तो 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये हमारा आंसर आ गया है। नाउ फिफ्थ, फिफ्थ में देखते प्रोडक्ट क्या दिया, 3 प्लस 2x इंटू 3 माइनस 2x। तो ये वही है, अभी जिस एंटी का यूज किया था वही एंटी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। कैसे, यहाँ पे a क्या है 3, यानी ब्रैकेट का जो फर्स्ट पार्ट दोनों का है क्या है 3, तो ये a है, और ब्रैकेट का जो दूसरा वाला टर्म है वो 2x है, तो वो हमारा हो जाएगा b। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि a का स्क्वायर कर दो माइनस b का स्क्वायर कर दो, तो a का स्क्वायर, a है 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर कर दिया है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और x का स्क्वायर होगा x²। तो आंसर आ गया 9 माइनस 4x²। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करना है, हमें इसमें किसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, किसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले बनाएंगे कैसे, 103 इंटू 107, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। 103 को क्या लिख दिया 100 प्लस 3, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में हमने क्या लिखा 100 प्लस 7। तो अब ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट वाला टर्म क्या है सेम, और जो सेकंड टर्म है दोनों ब्रैकेट में वो अलग अलग है। तो हम इसमें फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। तो वही किया हमने। अब ये फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है 100, यहाँ पे x वैल्यू क्या है 100, दोनों में फर्स्ट टर्म है वो x होता है, तो x क्या 100, और फिर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 7। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने रख दी वैल्यू, एक्स का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस, तो हमने 3 प्लस 7 कर दिया है, बाहर x होता है और x वैल्यू 100 है, प्लस a इंटू बी यानी 3 इंटू 7। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 11021। ना सेकंड में देखते हैं, आपको दो नंबर दिए 95 इंटू 96, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, यानी 95 को लिख दिया है 90 प्लस 5, और 96 को लिख दिया 90 प्लस 6। ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जहाँ पे x क्या है 90 और a और b क्या है 5 और 6। फॉर्मूले का यूज किया है, फिर उसमें वैल्यू रख दिए, हमारा आंसर आ गया 9120। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। आपके पास दो नंबर है, एक तो है 104 और दूसरा है 96, इन दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट करना है। उससे पहले हम इसे बनाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो 104 को लिख देंगे 100 प्लस 4, और 96 को ऐड कर सकते हैं 100 माइनस 4 में। अब हम किसका फॉर्मूले का यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी फॉर्मूला क्या कहता है a² माइनस b² कर दो आप। अब a की वैल्यू है क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ द ब्रैकेट, तो दोनों में क्या है 100 है, तो a की वैल्यू 100 हो गई। अब b क्या है सेकेंड टर्म ऑफ द ब्रैकेट, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 4 है दोनों में, तो b की वैल्यू 4 हो गई। तो a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिया। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 4 का स्क्वायर होता है 16, सॉल्व कर लिया, आ गया हमारा आंसर 9984।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमें इनको फैक्टराइज करना है, इस वाली एक्सप्रेशन को, और किसका उचित आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म स्क्वायर वाला टर्म है और बाद वाला भी स्क्वायर वाला टर्म है, और ये होगा हमारा 2xy वाला। एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे x क्या है ये पता करना पड़ेगा, यानी ये किसका स्क्वायर है। तो देखते हैं, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, इसको हम बना सकते हैं। अब देखो, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। तो हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। यहाँ पे x क्या है, 3x। यहाँ पे जो x हमारी वैल्यू है वो 3x पूरी है। ये हम फॉर्मूले के हिसाब से क्या बोलेंगे कि जो x है वो 3x पूरा का पूरा है। अब इंटू बाई, अब ये देखो, बाई वाला दूसरा वाला टर्म होता है। अब ये वाई स्क्वायर लिखा है, तो वाई स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर होगा, तो वाई का होल स्क्वायर लिख दिया है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3x, इंटू वाई जो कि वाई है यहाँ पे। कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन विद, अब इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला देखो रिवर्स फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब जो हम बाद में लिखते थे उससे हमने पहले लिखा है, और जो पहले लिखते थे उसे बाद में लिखा है। तो फॉर्मूला रिवर्स करके भी हमें सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे x वैल्यू क्या है, 3x, और y की वैल्यू y है। तो इसको लिख दिया है इस चीज को, और फिर ये बन गया हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे x वैल्यू क्या है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये चीज, ये ब्रैकेट वाला पार्ट के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, यानी इस ब्रैकेट वाले पार्ट को 2 बार मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। भाई स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब ये है। तो वही लिख दिया इसको। ना सेकंड पार्ट में देखते हैं, 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो ध्यान से देखो, ये वाला स्क्वायर वाला टर्म है और 1 भी स्क्वायर वाला टर्म है। ये 2xy वाला टर्म है, और ये देखो माइनस लगा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला। तो सेकंड वाला हमने लिख लिया एक्सप्रेशन। उसको देखो, अब ये 4y² लिखा है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, तो 2y का होल स्क्वायर कर दिया है, माइनस 2 इंटू एक्स। यहाँ पे x वैल्यू क्या है, 2y, एक्स वैल्यू क्या है, 2y इंटू वाई, और यहाँ पे y क्या है, y 1 का स्क्वायर है, तो 1 लिख दिया y। तो अभी देखिए ये चीज, ये थर्ड वाला टर्म क्या होता है, वाई स्क्वायर। तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही स्क्वायर होता है, तो 1 का होल स्क्वायर करके लिख दिया है। अब इसे कंपेयर करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। अब ये वाला पार्ट हमारा इस ये फॉर्मूले से मैच कर रहा है, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जो क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे x की वैल्यू है 2y, तो 2y लिख दिया है, माइनस y, जहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट वाले पार्ट के ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, यानी इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये पहचानना है कि ये किस, इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा। तो x² लिखा है, ये x का स्क्वायर होगा, और y² अपॉन 100 किसका स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर, तो y का स्क्वायर होगा, तो y आ गया। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब इसको देखो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया x² माइनस वाई स्क्वायर के हिसाब से, जहाँ पे y की वैल्यू है y अपॉन 100। फॉर्मूले के हिसाब से भाई x वैल्यू तो x ही है, और y की वैल्यू y अपॉन 10 है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बस फॉर्मूला लिखा और वैल्यू पुट कर दी, x तो x ही है यहाँ पे, और y की वैल्यू हमें क्या दे रखी, y अपॉन 10, वही पुट कर दिए। तो सबसे पहले हमें x प्लस वाई करना है, तो x प्लस वाई अपॉन 10 कर दिया, इंटू एक्स माइनस वाई करना है, तो x माइनस वाई की वैल्यू y अपॉन 10 है, वही लिख दिया है हमने। सॉल्व हो गया, ये आंसर है हमारा। ना क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट में आपको ब्रैकेट में दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इसमें हम इस वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो क्या होता है,
एक्स का स्क्वायर प्लस फिर वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर लिखते हैं 2xy, पहले दो का मल्टीप्लाई और टू का, फिर लिखते हैं 2yz यानी 2 और वाई जेड का मल्टीप्लाई, फिर लिखते हैं प्लस जेड प्लस 2 × जेड एक्स, यानी जेड और एक्स यानी बाद का और पहले वाले का मल्टीप्लाई, 2z x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z x। अब देखो, अब इसको हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले को जो हमें दे रखा है एक्सप्रेशन। तो x की वैल्यू तो x ही है, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 2y, तो 2y लिख दिया है। यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, 4z, 4z लिख दिया है। अब उसका स्क्वायर लिख दिया है फॉर्मूले के हिसाब से। x का पहले हमें करना है स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया है। फिर y का स्क्वायर करना है, यहाँ पे y क्या है, 2y। फिर हमें करना है z का स्क्वायर, यहाँ पे z क्या है, 4z, तो 4z का स्क्वायर कर दिया है। प्लस 2 × x, जहाँ पे x तो x ही है, इंटू वाई, जहाँ पे y क्या है, 2y, प्लस 2yz, तो y की वैल्यू क्या है, 2y, इंटू जेड, जहाँ पे z की वैल्यू क्या है, 4z, इंटू प्लस फिर 2 × 4z, ये क्या है, zx, तो z की वैल्यू 4z है, इंटू x। सॉल्व कर लिया। एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर जेड का स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर, फिर 2 × 2 = 4, ठीक है। एक्स और वाई का मल्टीप्लाई 4xy हो गया। 2 × 2 = 4, 4 लिख दिया है। 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16, तो 16 आ गया है। फिर वाई जेड का मल्टीप्लाई वाई जेड, ऐसे 2 × 4 = 8, और फिर जेड एक्स का मल्टीप्लाई जेड एक्स। अब आप देखो, आंसर में अगर एक्स जेड लिखा हो तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना, आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना ये, तो एक्स जेड भी लिखा होता है। तो हमारा आंसर आ गया x² + 4y² + 16z² + 4xy + 16yz + 8zx। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें x क्या है, 2x, यहाँ पे y क्या है, माइनस का y। अब देखो यहाँ पे ये जो माइनस y है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से तो यहाँ प्लस होता है, तो हम ये माइनस साइन किसके संग मानेंगे, इस y के संग। तो हम y को क्या मानेंगे, माइनस का y, और जेड को तो जेड ही दे रखा है। फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स की जगह 2x लिख दिया है, वाई की जगह -y लिखा है, और जेड की जगह जेड लिख दिया है। पूरा फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हाइड हो गया, z × x, यहाँ पे x वैल्यू क्या है, 2x, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x होगा। 2 × z × 2x, जो क्या होगा, 2 × 2 = 4, ठीक है, और z और x का मल्टीप्लाई zx हो गया। अब इसे एक्स जेड लिखो चाहे जेड एक्स, है तो मल्टीप्लाई में ही लिख सकते हैं। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गई हमारी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। अब यही इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो अभी तक यूज करते आ रहे हैं सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में, x + y + z स्क्वायर। अब ये पहचानना, यहाँ पे x क्या है, माइनस का 2x, y क्या है, प्लस का 3y, और z क्या है, 2z। बस फॉर्मूले में पुट कर दो आप, x की जगह माइनस का 2x लिख देना, और y की जगह प्लस का 3y लिख देना, और z की जगह 2z। बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करने पे ही आ जाएगा। अब देखो, माइनस, जब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की जब पावर इवन होती है तो प्लस हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक ही माइनस है और बाकी सब प्लस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे ही सिर्फ लास्ट वाले पे ध्यान दो, एक माइनस है, बाकी सब प्लस है, तो जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बस इसी चीज का ध्यान देना, बाकी सब तो एज इट इज ही है जो अभी तक करते आ रहे हैं। नाउ फोर्थ पार्ट में, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर, इसको भी इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से, x + y + z का। अब यहाँ पे ये पहचानना, x क्या है, 3a, y क्या है, -7b, z क्या है, माइनस का c। बस ये वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में और हमारे आंसर आ जाएगा। अब देखो, माइनस की पावर क्या है, इवन, तो प्लस का लिख दिया है। माइनस की पावर क्या है, इवन, तो क्या है, प्लस का लिख दिया है। अब यहाँ पे तो एक माइनस है, और माइनस प्लस माइनस होता है। अब इस वाले में देखो दो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, और दूसरा वाला भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। यहाँ पे एक ही माइनस है, बाकी सब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। ये हमारा आंसर है। और फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसमें देखो -2x + 5y - 3z दे रखा है। बस ये पहचान लो कि x क्या है, माइनस का 2x है,
वाई क्या है, प्लस का 5 बाई है, और जेड क्या है, माइनस का 3 जेड। बस फॉर्मूला पुट कर दो, बस ध्यान से देखना है। देखो माइनस की पावर इवन है तो प्लस का आया है, यहाँ पे भी देखो माइनस की पावर इवन है तो प्लस का आया है। यहाँ पे एक माइनस है, बाकी सब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया है। यहाँ पे भी एक माइनस है, बाकी सब प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस कर दिया है। यहाँ पे देखो लास्ट में दो माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है, और प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करोगे तो प्लस आएगा। बस ये चीज ध्यान रखना, बाकी सब तो आपको पता ही है। नाउ सिक्स पार्ट में देखो, 1/4a - 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पहचान लो कि ये 1/4 क्या है, एक्स की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है, -1/2b। तो ये फॉर्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड होता है, तो ये जो माइनस साइन होगा वो जिसके साथ लगा है वही होगा उसी के संग। तो y की वैल्यू क्या है, -1/2b, जेड की वैल्यू 1 हो गई। फॉर्मूला लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे ये चीज दे रखी तो वो लिख दिया है, फॉर्मूले के हिसाब से एक्सपेंड कर दिया है। x की जगह 1/4a लिख दिया है, और y की जगह -1/2b लिख दिया है, और z की जगह 1 लिख दिया है। ठीक है। अब देखो माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस का लिखा है, यहाँ पे एक माइनस है, बाकी सब प्लस है, तो प्लस माइनस ही रहेगा। यहाँ पे एक माइनस है, बाकी सब प्लस है, तो माइनस रहेगा। यहाँ पे देख, यहाँ पे सारे प्लस के तो प्लस आ गया। बाकी सॉल्व देख लो आप कैसे करना है, ऊपर और नीचे वाले अगर नंबर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देना। ये हमारा आंसर है, a² / 16 b² / 4 प्लस 1। अब ए बी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ए बी आ गया, ab/4 माइनस बी। अब ए का मल्टीप्लाई 1 से किया तो a/2 आ गया। आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट में दिया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब ध्यान से देखो, इसमें हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने यूज किया है, बस उसका रिवर्स फॉर्म है। जो आपने आरएचएस में लिखा था वो आपका यहाँ पे एलएचएस में है, और जो एलएचएस में था वो यहाँ पे आरएचएस है। तो फॉर्मूले में हम आगे पीछे रिवर्स फॉर्म देख सकते हैं, बस वही फॉर्मूला है, बस आपको इसमें बदल के दे दिया है, उल्टा करके लिखा है। तो यहाँ पे पहचानना है, ये देखो ये स्क्वायर वाला टर्म है तो ये x² होगा। अब यहाँ पे x क्या है ये पहचानना है, तो ये 4x² किसका है, 2x का होल स्क्वायर है, तो x वैल्यू क्या आएगी, 2x। अब 9y² किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर कर दे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का स्क्वायर y² होता है, तो y की वैल्यू क्या है, 3y। ऐसे ही अब ये 16z² किसका स्क्वायर है, तो 16 तो 4 का होता है, और z² z का होता है, तो 4z हमारा z आ गया है। बस ये पहचानना है आपको ध्यान से। तो x की जगह क्या लिख दिया, 2x का होल स्क्वायर। फिर ये किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 4z का स्क्वायर है, प्लस 2 × x, यहाँ पे x क्या है, 2x इंटू y क्या है, 3y, प्लस 2 × yz, तो y क्या है, 3y, और z क्या है, 4z, वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2zx, तो z क्या है, 4z, और x क्या है, 2x, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको फॉर्मूला बना दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे x क्या है, 2x, और y क्या है, 3y, और z क्या है, 4z। अब ये ब्रैकेट वाले पार्ट में आप देखो स्क्वायर लगाया, तो इस वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई दो बार कर सकते हैं भाई, स्क्वायर का मतलब उस चीज का दो बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना। ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमें ध्यान देना है, तो आपको वही एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का रिवर्स फॉर्म ये है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो इसमें पहचानना है, तो ये देखो 2x², तो 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का, अगर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, इसीलिए हमें इसको लिखना था ये किसका स्क्वायर है, तो 2 किसका स्क्वायर है, √2 का। और x² x का स्क्वायर होता है, तो x वैल्यू हमें पता चल गई √2x। सिमिलरली y² लिखा है तो y² साफ साफ दिख रहा है कि y का स्क्वायर है, तो y है। यहाँ पे देखो z, तो 8 किसका स्क्वायर है, आप ध्यान से देखो, 2 √2 का स्क्वायर है, क्योंकि आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, तो 4 × 2 = 8। ध्यान से इस चीज को समझ लो, 8 को पहचानना है ये किसका स्क्वायर है, तो 2 √2 लिख दिया हमने इसको। क्यों लिख दिया 2 √2, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे √2 में आपको वैल्यू दे रखी है, तो हमें ऐसे बनाना है कि ये वाला पार्ट हमें इसमें मिल जाए, √2 वाला पार्ट। तो हमने 8 को लिखा 2 √2, और z² तो z का स्क्वायर होता है तो z रहेगा। अब x का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, x हमारा √2 है, √2x,
तो √2x लिख दिया है। वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड, जेड का स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, 2√2 जेड, तो वही रख दिया है। +2 × एक्स वाई, एक्स की वैल्यू √2x है और वाई की वैल्यू तो वाई है, +2 y z, वाई तो वाई है और जेड की वैल्यू क्या है, 2√2 जेड, +2 z x, यहाँ पे जेड क्या है, 2√2 जेड इंटू एक्स, एक्स क्या है, √2x। अभी किस ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसके बना के लिख दिया। अभी किसका फॉर्मूला होता है, x + y + z², जहाँ पे x क्या है, √2x, y तो y है, z क्या है, 2√2 जेड, तो लिख दिया है। अब ये वाला पार्ट का स्क्वायर करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसी चीज को। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, उस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट समझ में आ गया होगा तुम्हें ना।